हेलो बच्चों, होप आप सब ठीक हैं। आज हम क्लास 10th की 10th पोम करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द पोम इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ये जो पोम है बेटा, ये एक लड़की के बारे में है और उसके पेट्स के बारे में है। एक लड़की थी ब्लिंडा, उसके पास 4 पेट्स थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। उसका जो एक किटन थी छोटी सी, उसका नाम था इंक। उसके पास एक छोटा सा चूहा था जिसका नाम था ब्लिंक। एक डॉगी था जिसके ऊपर येलो कलर का डॉगी था, ब्राउन डॉगी था, उसका नाम था मस्टर्ड। और एक ड्रैगन था जिसका नाम था कस्टर्ड। सोचो ड्रैगन कैसा होगा, जिसके मुंह से आग निकल रही होगी, उसकी बॉडी के ऊपर कीलों जैसी कुछ होता है, जैसे है ना कीले कीले होती हैं, इस टाइप का बहुत नुकीली बॉडी होती है उसकी। तो ऐसा उसके पेट्स थे। एक दिन उनके घर एक चोर घुसा है। वो जो बाकी सारे ठीक थे, जो कस्टर्ड था ना, वो सारा टाइम ये ढूंढता रहता था मुझे कोई सेफ प्लेस मिल जाए, मैं आराम से जाके बैठ जाऊं। एक दिन उनके घर चोर आ गया, डाकू, पायरेट आ गया। अब कैसे कस्टर्ड ने जान बचाई, और फिर भी बाकी सारे मस्टर्ड, लिंक, ब्लिंक अपनी तारीफ कर रहे थे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Linda lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse. ब्लिंडा एक वाइट हाउस में रहती थी, घर उसका वाइट हाउस था। उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन थी और एक ग्रे कलर का माउस था। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, वैगन मीन्स कार। उसके पास येलो कलर का एक छोटा सा डॉग था और एक रेड कलर की वैगन थी, कार थी। एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, रियली मीन्स रियली में, ट्रूली मीन्स सच में, एक छोटा सा पेट उसके पास, सच में उसके पास एक छोटा सा पेट क्या था, ड्रैगन था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब आप एक चीज़ और देखिए बेटा, अगर हम इसकी वो देखें राइमिंग स्कीम, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन, है ना, तो क्या है इसकी ABBB। आपने ये ध्यान रखना है, इसकी क्या है AB और BB, सॉरी ABDD, AB और CD, है ना, A और B दोनों राइमिंग सेम है, C और D की राइमिंग सेम है। ब्लिंडा लिव्ड इन अ, राइमिंग स्कीम बेटा सबसे लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं ना उनसे, जैसे हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन, तो ये सेम राइम आती है, इसको बोलते हैं। तो इसकी क्या रहेगी AB और CD। देखो जैसे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, है ना, सेम सेम आ रहे हैं, ये राइमिंग स्कीम होती है। चलो पढ़ते हैं अब। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो ब्लैक किटन थी, छोटी बिल्ली, उसका नाम इंक था। और जो माउस था कॉल्ड ब्लिंक, उसको ब्लिंक कहते थे। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प वॉज मस्टर्ड। जो लिटिल डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड। कावर्ड क्या होता है बेटा, डरपोक। जो ड्रैगन था वो डरपोक था और उसका नाम क्या था, कस्टर्ड था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब ये कस्टर्ड के बारे में बताया जा रहा है। कस्टर्ड कैसा था, कस्टर्ड ड्रैगन था, उसके टीथ बहुत शार्प थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसकी स्पाइक्स क्या होते, कीले निकली होना, उसकी बॉडी के ऊपर कीले निकली हुई थी। एंड स्केल्स, स्केल्स क्या होता है बेटा, स्केल्स होता है जैसे स्नेक की स्किन पर डिज़ाइन बना होता है ना, वैसे ही डिज़ाइन उसकी बॉडी पर था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह जो फायर प्लेस की तरह, क्योंकि उसके मुंह से आग निकलती रहती थी। चिमनी फॉर नोज, उसकी नाक चिमनी की जैसी थी, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है, उसके मुंह से आग निकलती थी और उसका मुंह आग की प्लेस की तरह था, उसका जो नाक था वो चिमनी की तरह था। एंड रियली ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स मीन्स उसके जो टोज थे, डैगर्स मीन्स होता है भाले, भाले उठा कर फेंकते हैं ना, मतलब इतने नुकीले पैर थे उसके, टोज थे। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल मीन होता है बेटा कंटेनर, किसी एक कंटेनर में बहुत सारे बियर डाल दिए, भालू डाल दिए, इतनी ज़्यादा वो ब्रेव थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और जो ब्लिंक थे वो क्या करते थे, सारा दिन घर के नीचे जाकर लायंस के पीछे भागते रहते थे,
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेक। रेक मीन्स होता है गुस्से में। मस्टर्ड इतना ब्रेव था जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है ना, उतना ब्रेव था मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन था? डॉगी। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पर कस्टर्ड क्या करता था? सारा टाइम रोता रहता था कि मुझे एक नाइस अच्छा सा सेफ सा प्लेस मिल जाए रहने के लिए। ब्लिंडा टिक्कल्ड हिम, शी टिक्कल्ड हिम अनमर्सीफुल। ब्लिंडा उसको गुदगुदी करती रहती थी और बिना रहम खाए उसको गुदगुदी करती रहती थी। अनमर्सीफुल मीन्स विदाउट दया के, बिना दया के। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। उसको पर्सिवल बुलाते थे। किसको? कस्टर्ड को। दे ऑल सेट लाफिंग एट द लिटल रेड ड्रैगन। वो सारे के सारे बैठकर हंसते थे। किसमें? छोटी सी लाल गाड़ी में। एट द रियली ट्रूली कावर्डी ड्रैगन। और सच में वो ड्रैगन जो था वो एक डरपोक था। ब्लिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। गिगल्ड मीन्स होता है जोर जोर से हंसना। ब्लिंडा इतनी तेज हंस रही थी और उसने पूरे के पूरे घर को क्या करते? हिला दिया। शूक करना मीन्स हिलाना। एंड ब्लिंक सेड वेक। ब्लिंक कौन था? हमारा चूहा। चूहा वेक की आवाज़ निकाली। चूहे की आवाज़ है, बोलने का साउंड वेक। विच इज़ गिगल फॉर अ माउस, जो कि माउस के हंसने की आवाज़ है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। इंक और मस्टर्ड ने बड़ी अजीब से उसकी एज पूछी। किसकी? कस्टर्ड की। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर और नाइस सेफ प्लेस केज। जब कस्टर्ड एक नाइस अच्छे से सेफ केज के लिए चिल्ला रहा था, ढूंढ रहा था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मीन्स बड़ी गंदी सी साउंड। तभी उन्होंने एक बड़ी गंदी सी साउंड सुनी, आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। मस्टर्ड बहुत तेज गुर्राया। एंड ऑल दे लुक्ड अराउंड। उन्होंने चारों ओर देखा। मियाऊ क्राइड इंक। बिल्ली थी, बिल्ली ने आवाज़ निकाली मियाऊ। एंड ऊह क्राइड ब्लिंडा। ब्लिंडा ने कहा ओह। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा मीन्स विंडो। वहाँ पर पायरेट, पायरेट मीन्स डाकू। एक डाकू कहाँ आ गया था? विंडो में आ गया था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। उसके लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में पिस्टल थी, बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। और उसके जो दांत थे बेटा वो कटलेस ब्राइट, मतलब उसके दांतों में भी एक तलवार थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी, उसकी एक जो टांग थी वो नकली थी, लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ड नो गुड। इसका मतलब था कि जो पायरेट था, जो चोर था, वो अच्छा नहीं था। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। ब्लिंडा का रंग जो था वो पीला पड़ गया और वो किसके लिए चिल्ला रही थी? हेल्प हेल्प के लिए। बट मस्टर फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड मीन्स क्या होता है? डरावनी। येल्प मीन्स आवाज़, साउंड। जो मस्टर्ड था वो डरावनी आवाज़ के साथ भाग गया। फ्लेड मीन्स भागना। फ्लेड मीन्स वैसे उड़ना होता है, बट यहाँ पर भाग गया, भाग जाना। फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू फ्लेड होता है ना, भाग गया यहाँ पर। इंक ट्रिकल डाउन द रूम बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो था हमारा, कौन था? इंक किटन। वो फटाफट से वहाँ से ट्रिकल डाउन मीन्स चली गई, भाग गई नीचे। कहाँ? घर के नीचे भाग गई। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और स्ट्रेटेजिकली मीन्स क्या होता है? स्ट्रेटेजी के साथ, युद्ध की नीति के साथ वो अपने माउस होल में चला गया। जो माउस था, ब्लिंक था। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन। तभी जब कस्टर्ड उठा, जो कि एक इंजन की तरह खराटे ले रहा था। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन। उसने अपनी टेल को ऐसे घुमाया। डंगन मीन्स केव, गुफा में। उसने ऐसे घुमाया जैसे कि कोई, क्लैश मीन्स टकराना। उसकी टेल ऐसे टकराई जैसे कि गुफा से आयरन्स, लोहे की चीज़ें टकरा गई हों। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वायरम। क्लैटर मीन्स, क्लैटर एंड क्लैंक मीन्स होता है लोहे की टकराने की आवाज़। एंड अ जैंगलिंग स्क्वायरम मीन्स, जैंगलिंग मीन्स होता है डिफरेंट साउंड, लोहे की आवाज़ें। ठीक है, तो अब वहाँ पर लोहे की टकराने की डिफरेंट आवाज़ें आ रही थी। ही वेंट एंड पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन एक पक्षी है,
तो वो रॉबिन पक्षी की तरह, रॉबिन पक्षी जैसे कीड़े की तरफ देखता है, वॉर्म की तरफ देखता है, ऐसे ही वो पायरेट की तरफ देख रहा था। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब जो पायरेट था, डाकू था, वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ चिल्लाया एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और उसने अपने छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं इन पायरेट्स के पास जिसमें शराब भरी होती है, और उसने क्या किया, अपने पॉकेट में से बर्तन निकाली और शराब पीने लगा। उसने फिर ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, पर वो गोलियां कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। गॉबल्ड मीन्स स्वेलो करना, निकल जाना। कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा निगल गया। बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्विड हिम। एम्बैरेस मीन्स गले लगाना। बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया। मस्टर्ड कौन था? डॉगी। उसको लीक करने लगा, चाटने लगा। नो वन मोन्ड फॉर दिस। मोन्ड मीन्स वो रोने के लिए। फॉर दिस पायरेट विक्टम। उस जो पायरेट मर गया उसको रोने के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पर कि वो मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली गिड गायरेट। ग्ली मीन्स प्रसन्नता से, गिड गायरेट मीन्स होता है इसके चारों चक्कर। ग्ली गिड गायरेट, खुशी से चक्कर लगाना। इंक और ब्लिंक, चूहे का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, उसके खुशी से उसके किसके कस्टर्ड के चारों चक्कर लगाने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट पायरेट। उस कस्टर्ड के चारों चक्कर लगाने लगे जिसने पायरेट को खा लिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। तभी वो जो मस्टर्ड था, छोटा कुत्ता, वो उठकर आ गया और क्या बोला? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है घबराना। कहता है कि मैं कस्टर्ड से डबल, मतलब 2 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, पर अगर मैं घबराया नहीं होता। एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक। तभी इंक और ब्लिंक भी आकर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वी वुड हैव बीन देयर 3 times एज ब्रेव वी थिंक। हम सोचते हैं कि हम ड्रैगन से 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। अभी तभी कस्टर्ड क्या बोला? ड्रैगन क्या बोला? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स विद हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे वाइट घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अपने ब्लैक किटन के साथ और ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन। अपने लिटिल येलो डॉग के साथ और अपनी छोटी सी रेड कलर की गाड़ी के साथ। एंड हर रियली ट्रूली लिटिल लेड पेट ड्रैगन। और अपने सच में एक पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा ऐसी बहादुर है जैसे कि एक जगह पर एक कंटेनर में बहुत सारे भालू रख दिए हों, इतनी ज़्यादा ब्रेव है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और जो ब्लिंक हैं वो घर से नीचे जाकर लायंस का पीछा करते हैं, चूहा और बिल्ली। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेक। मस्टर्ड इतना बहादुर है जैसे कि एक टाइगर गुस्से में जितना बहादुर होता है उतना ही मस्टर्ड ब्रेव है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। पर जो कस्टर्ड है वो हमेशा रोता रहता है, इसलिए मुझे एक सेफ़ प्लेस मिल जाए, एक केज मिल जाए, पिंजरा मिल जाए जहाँ पर मैं जाकर आराम से रह लूँ। तो ये पोएम बड़ी थी बट इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थी इनफैक्ट। बट इसके मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड का मीनिंग बताने की। तो बेटा हर वर्ड का मीनिंग ज़रूर लिख लेना, क्योंकि इन वर्ड के मीनिंग से ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स बताओ, इसका एंटोनियम बताओ, या फिर इससे इसका मीनिंग क्या है इस पोम के अकॉर्डिंग, और वो क्यों करने लगे ऐसा। तो हम बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये वर्ड तो था ही नहीं। वर्ड्स तो होते हैं, हम ध्यान थोड़ा नहीं देते। ठीक है बेटा, तो अगर इस पोएम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो काइंडली पूछ लेना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।